नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 8 बजने को है, ऐसे में 8 बजने को लेकर 8 बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से पेश हो चुके हैं और आज आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो 8 बड़ी खबरें हैं जिस पर इस आधे घंटे में हम करेंगे चर्चा। पहली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आपकी नाइट पॉलिटिक्स पर क्या कुछ हुआ है ये जानकारी देंगे, जहां दिल्ली में आप विधायकों ने एलजी पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर पूरी रात धरना दिया। दूसरी खबर, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है सीबीआई उनके लॉकर की आज जांच करेगी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि घर से कुछ नहीं मिला, लॉकर भी चेक कर लीजिए। तीसरी खबर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनकी क्लास लेंगे और उन्हें कुछ टिप्स भी देंगे। चौथी खबर झारखंड से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन पर आज क्या फैसला होगा, राज्यपाल रमेश बैस क्या सुनाएंगे फैसला, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, इंतजार अभी बाकी है। पांचवी खबर बिहार से, जहां बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक का सरेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। अगली बड़ी खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई है। इस मामले की जांच करने गोवा पुलिस आज हिसार पहुंचेगी। आखिरी और 8वीं खबर गुरुग्राम से, जहां लिफ्ट में फंसे युवक ने बाहर निकलते ही गार्ड और ऑपरेटर को थप्पड़ों से पीटा है और बरसात की है, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। इन सभी खबरों पर हमारी निगाहें बनी हुई है। बुलेटिन में आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो ये 8 खबरें दिल्ली से लेके हिसार तक और हिसार से लेके गुरुग्राम तक, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और झारखंड में राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, ये जानकारी भी इस बुलेटिन में कि अब आगे क्या होगा झारखंड में और किस तरह से सोरेन की कुर्सी जिस पर खतरा मंडराया हुआ है, इसको लेकर राज्यपाल का फैसला ही ये बताएगा कि सोरेन की कुर्सी गई या फिर आगे विकल्प क्या, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के बेतिया में किस तरह से हथियार लहराया गया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, ये पूरी जानकारी की बीजेपी विधायक की जो दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो 8 बड़ी खबरें 8 बजे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सुबह के 8 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पूरे दिन जो खबरें चर्चाओं में रहने वाली हैं उसका अपडेट आपको सुबह के वक्त देंगे और बताएंगे कि इन खबरों में जो अंदरूनी जानकारी है वो है क्या। इसीलिए 8 बजे की ये 8 बड़ी खबरों की शुरुआत हमने की है। और पहली खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया था कि मंगलवार को सीबीआई उनके बैंक लॉकर को देखने वाली है। बड़ी जानकारी ये कि उन्होंने आगे दावा किया है कि वो और उनका परिवार जांच में पूरा सहयोग करेगा। गौरतलब है कि आबकारी मामले में सीबीआई ने 19 अगस्त को सिसोदिया के आवास पर 14 घंटे तक छापेमारी की थी। दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के परिसरों सहित 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में तलाशी ली गई। सिसोदिया सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में 15 लोगों के नाम शामिल थे। आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था। बाद में आप सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया, लेकिन कल जिस तरह से ट्वीट किया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, मनीष सिसोदिया ने कहा कि घर में कुछ नहीं मिला, अब मेरे लॉकर को भी देख लीजिए। तो क्या माना जाए कि सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के लॉकर को भी खंगालेगी और क्या लॉकर से वो मिलेगा जो घर से नहीं मिल पाया, जिस पर दम भरती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। कल जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उसमें भी इस पर चर्चा की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है हम पूरा सहयोग करेंगे। सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ईमानदार हैं। और ये देखिए मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया है लॉकर जांच को लेकर। कल सीबीआई
हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। तो ये ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब सीबीआई मनीष सिसोदिया के लॉकर को भी खंगालेगी? क्या लॉकर तक भी पहुंचेगी, वहां पर भी जांच की जाएगी? ये सवाल बना हुआ है। और आखिर मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे लॉकर को देखिए, सीबीआई हमारा बैंक लॉकर भी देखने आ रही है? क्या पहले से ही मनीष सिसोदिया को ये मालूम हो गया था कि अब सीबीआई बैंक लॉकर भी देखेगी? क्योंकि घर से सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 14 घंटे की रेड में सीबीआई के हाथों अभी तक कुछ ऐसा नहीं बरामद हुआ जिसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर एक्शन लिए जा सकते हैं। अब ऐसे में खुद मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि अब लॉकर देखने आ रही है सीबीआई। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। ये दम भरते हुए मनीष सिसोदिया का ट्वीट। नमित त्यागी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, पहले से ही ट्वीट कर दिया मनीष सिसोदिया ने और कहा कि सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है कल। तो क्या सीबीआई की टीम पहुंचेगी मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ही कल ही दे दी थी कि आज सीबीआई यानी कि मंगलवार के दिन सीबीआई उनके लॉकर की जांच करेगी। और आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया के घर 19 अगस्त को सीबीआई की रेड हुई थी तो इसकी जानकारी भी खुद मनीष सिसोदिया ने ही ट्वीट करके मीडिया को और लोगों को दी थी कि उनके घर पर सीबीआई की टीम आई है छापेमारी के लिए, हम और हमारा परिवार उनका स्वागत करता है। और इसी तरीके का ट्वीट उन्होंने कल भी किया कि मैं और मेरा परिवार सीबीआई जो हमारे लॉकर की जांच करने आ रही है हम उनका स्वागत करते हैं। और जो हमारे घर में 15 से 16 घंटे की छापेमारी हुई थी उस दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला था, और आज भी अगर अब लॉकर की अगर वो छानबीन करते हैं तो उस दौरान भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे जा रहे हैं। हालांकि कल जब दिल्ली विधानसभा का सेशन चला था उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप हमारे किसी भी मिनिस्टर, किसी भी विधायक पर कितनी भी छापेमारी कर लीजिए, आपको उनके घर पर कुछ नहीं मिलेगा। तो जाहिर तौर पर आज जो पूरे दिन है ये मुद्दा गरमाने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया लेकिन अमित कैसे समझे हम इसको, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, और उसके बाद फिर सीबीआई की रेड पड़ी थी उनके आवास पर। अब ठीक इसी तरह का बयान जो है मनीष सिसोदिया पहले से ही दे रहे हैं कि अब उनके बैंक लॉकर की जांच होगी जब घर पर कुछ नहीं मिला। तो ये कैसे आम आदमी पार्टी को पता चल रहा है कि अब आगे स्टेप क्या उठाए जाएंगे सीबीआई की तरफ से? कैसे समझे इसको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीतू दो बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है, उस समय को आप याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रैलियां कर रही थी, और उस दौरान सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी थे, जिसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हमारी यहाँ पर लहर बन रही है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसी के मद्देनजर देखते हुए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी केंद्र सरकार करवा सकती है। उस दौरान सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई। और फिलहाल पिछले 1 महीने की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने तकरीबन 3 से 4 दौरे गुजरात के किए और वहां पर शिक्षा मॉडल को जिस तरीके से गारंटी गुजरात के लोगों को दी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यही मानना है कि जिस तरह से दिल्ली के मॉडल को मनीष सिसोदिया विदेशों के साथ साथ देश के कई अलग अलग राज्यों में फैला रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार उस शिक्षा मॉडल से डर गई है और यही वजह है कि हमारे शिक्षा मंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इन सब में देखने वाली बात यही है अभी तक नीतू की अभी तक सीबीआई की जो रेड हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और जो पूछताछ की गई है उसमें अभी तक कोई ऐसा ठोस या पुख्ता सबूत जो है वो सीबीआई को नहीं मिला है। हालांकि इंतजार है कि अगर आज लॉकर की जांच पड़ताल होगी तो क्या उसमें निकल कर आएगा। ऐसे में नमित क्या हम ये भी समझे कि जो बाकी राज्यों में चुनाव है जहां पर एक्टिव है आम आदमी पार्टी और सीबीआई की रेड में कुछ नहीं मिला, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल और लगातार मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम ईमानदार हैं इसीलिए कुछ भी नहीं मिला 14 घंटे की छापे के बाद भी, तो क्या कुछ रास्ते जो है आसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर जो जहाँ पर चुनाव होने हैं? ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में इस वक्त की जो स्थिति या जो छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, यही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं इस साल के आखिरी में, दो राज्य बड़े हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले भी आम आदमी पार्टी कई रैलियां कर चुकी हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी अब लोगों को यही संदेश दे रही है कि यहाँ के जो हमारे चुनाव प्रभारी थे उन पर झूठे केस लगा के पहले उनको जेल में डाला गया, उनके खिलाफ भी अगर कोई सबूत जो है वो नहीं मिल पाए। अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अब जो है गुजरात के अंदर भी जाकर इस बात का प्रचार करेगी कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ जो सीबीआई की रेड हुई इसमें कोई जो सबूत था वो नहीं मिला। तो इन सब चीजों को देखकर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो प्लस पॉइंट जो है गुजरात के इलेक्शन में मिल सकता है। ठीक है नमित, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां सियासत में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जोर आजमाइश जारी है। बीती रात आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरने पर बैठे रहे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पहले विरोध मार्च निकाला, उसके बाद गांधी की प्रतिमा के आगे कैंडल जलाकर नाराजगी जताई। इस दौरान आप ने एलजी पर नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते कथित तौर पर 1400 करोड़ के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलकर घोटाले का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ ईडी सीबीआई द्वारा जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही जांच होने तक पद से इस्तीफा देने या हटाने की भी मांग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा के पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने मांग की है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पद से हटाया जाए। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को भी बर्खास्त किया जाए। दिल्ली बीजेपी का कहना है क्योंकि एलजी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी नीति में सीबीआई की सिफारिश की, जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। इसके कारण ही आम आदमी पार्टी द्वारा एलजी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आंदोलन किया गया, मार्च निकाला गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और अब देखिए धरना प्रदर्शन दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। नाइट पॉलिटिक्स यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयार की गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ धरना दिया है। रात भर ये धरना चलता रहा और आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने यहां पर जमकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को पद से हटाने की मांग कर रही है और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने विरोध भी जताया उपराज्यपाल के एक्शन को लेकर। गांधी की प्रतिमा के आगे कैंडल मार्च किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रही है। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, देर रात तक ये धरना प्रदर्शन चला, अभी भी ये धरना प्रदर्शन दोनों पार्टियों का जारी है? देखिए, फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों की जो लड़ाई अब तक सड़क पर देखने को मिल रही थी, अब विधानसभा के परिसर में भी देखने को मिल रही है। कल जो राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने बड़ा आरोप एलजी पर लगाया और उन्होंने कहा कि एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, जब नोटबंदी के दौरान वो खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष थे, उस दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उस दौरान जो अध्यक्ष थे विनय कुमार सक्सेना, उनके कहने पर 1400 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट कराया गया बैंक के जरिए। और खुद उसमें जो सबूत दिखाया आम आदमी पार्टी ने, उस बैंक के जो कैशियर थे, 2 कैशियर थे, उनके लिखित बयानों को भी दिखाया आम आदमी पार्टी ने। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही है एलजी के खिलाफ। साथ ही साथ जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, उनको पद से इस्तीफे की भी मांग जो आम आदमी पार्टी ने की, जिसको लेकर देर रात जो है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे रहे। रात भर धरना चला और महज उससे 50 मीटर की दूरी पर ही जो बीजेपी के 8 विधायक हैं वो वहां पर बैठे थे। उनका ये कहना था कि सत्येंद्र जैन को अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है, क्यों नहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जा रहा है। तो दोनों ही पार्टियों के जो विधायक थे वो फिलहाल विधानसभा के परिसर में बैठे हैं। हालांकि आज 11 बजे जैसे ही सेशन की शुरुआत होगी तो उम्मीद है कि जो आज का दिन है वो भी हंगामेदार रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमित इन खबरों की जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की क्लास लेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को पुलिसिंग की टिप्स भी देंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस के कामकाज का जायजा लेने आज अमित शाह पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। करीब पौने 2 साल पहले गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया था और अधिकारियों को 5-5 लक्ष्य तैयार कर उस पर काम करने को कहा था। उन्होंने भविष्य की योजना तैयार कर उसे चुनौती मानते हुए काम में जुट जाने की नसीहत दी थी। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक वहां मौजूद रहेंगे। अमित शाह का दिल्ली पुलिस मुख्यालय दौरा है और पुलिसिंग के लिए साल 2024 का एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले G20 समिट के लिए भी सुरक्षा प्लान तैयार करने की खबर मिल रही है। तो एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर यहां पर जो अधिकारी हैं उनको कुछ टिप्स गृह मंत्री देंगे। इससे पहले भी जब वो पहुंचे थे तो अपराध को कम करने के लिए, इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर कैसे पुलिस को एक्शन लेना है, किस तरह से जल्द कार्रवाई करनी है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी थी और टिप्स भी दिए थे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय का दौरा गृह मंत्री का होगा। आगे बढ़ेंगे, झारखंड से खबर मिल रही है जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद पर बने रहने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री के विधानसभा की सदस्यता पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद फरोख्त की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा है कि ये लोकतंत्र में जनता का अपमान है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज भी झारखंड की जो सियासी फिजा है वो इधर उधर हो रही है, क्योंकि लगातार 3 दिन से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल का फैसला आज आएगा, कल आएगा। ऐसे में जहां यूपीए की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि राज्यपाल रमेश बैस आज कुछ फैसला ले सकते हैं हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर, उनके मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर, या फिर क्या फैसला होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। कमल कुमार इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, 3 दिन से 4 दिन से लगातार इंतजार राज्यपाल के फैसले का, आज कितनी उम्मीद कि राज्यपाल का फैसला आ सकता है हेमंत सोरेन को लेकर? इस तरह से 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक राज्यपाल की ओर से जो फैसले आने थे वो नहीं आए हैं और अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें सभी फेल हो जा रहे हैं कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि राज्यपाल की ओर से कब तक ये फैसला आता है, लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि हर परिस्थिति से लड़ने के लिए गठबंधन सरकार तैयार है। जिस तरह से वह मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई टेंशन की बात नहीं है और उनकी जो वो यहाँ की जनता को चाहते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे में कमल, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, तो क्या ऐसा है कि जितना ये लंबा इंतजार होता जा रहा है, कहीं ना कहीं यूपीए में ये डर कि विधायकों को खरीद लिया जा सकता है? देखिए, इसी डर की वजह से लगातार शुरुआती दौर में लग रहा था कि वो बस से सवार होकर विधायक निकले थे, लेकिन फिर वो वापस आ गए। और अब जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से सभी विधायक लगातार एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक साथ बैठक कर रहे हैं और 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि ये मान चुके हैं कि अब जो भी फैसला है वो देखने वाली बात होगी, 10 फैसला है। चलिए, इंतजार करना होगा आज के दिन का भी कि क्या आज झारखंड में होने वाला है, क्या आज राज्यपाल का फैसला आएगा या फिर इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली खबर भी झारखंड से ही मिल रही है। जैसे हम मर रहे हैं वैसे उसे भी सजा हो, मौत से पहले अंकिता के थे ये ही आखिरी शब्द। वहीं दुमका की छात्रा अंकिता को जिंदा जलाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर हेमंत सरकार को जिस तरह से उस पर कई तरह के सवाल दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सनकी आशिक के सनक की शिकार हुई अंकिता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे बेहतर इलाज मिल पाता।
हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक और रांची में हुए उपद्रव में घायल नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्च पर दिल्ली भेज मेदांता में इलाज करवाती रही, तो वहीं अंकिता को रांची भेजने तक की व्यवस्था नहीं कर सकी। इस बीच सीएम सोरेन ने ट्वीट कर अंकिता को श्रद्धांजलि दी, फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई और परिवार को 10 लाख आर्थिक मदद देने की बात कही है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है और विपक्ष का यही कहना है कि बेहतर इलाज मिल पाता तो आज अंकिता जिंदा होते। और अब इस बीच जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जब उसे गिरफ्तार किया गया वो हंसते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसे में झारखंड और दुमका के जो लोग हैं उनके बीच आक्रोश और ज़्यादा हो चुका है, यह आक्रोश बढ़ चुका है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि इसको सख्त सज़ा जो है वो होनी चाहिए। झारखंड के बाद अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के बेतिया के बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में विधायक जी मेले में हाथी पर चढ़कर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो हाथी पर बैठकर हर्ष फायरिंग भी कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद उनके खिलाफ थाना योगा पट्टी में केस दर्ज किया गया। तस्वीर में दिख रही राइफल जो उनकी पत्नी के नाम पर है, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। वीडियो 26 अगस्त का बताया जा रहा है। तो ये बेतिया के बीजेपी विधायक हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि हाथों में ये पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। उधर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मामले में आज गोवा पुलिस हरियाणा के हिसार में जांच करने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो चुकी है। गोवा पुलिस की पूछताछ में सुधीर पाल सांगवान ने ये कहते हुए अपराध कबूल कर लिया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुना में करली रेस्टोरेंट ले गया। वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया है कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीला पदार्थ हासिल करने में उसकी मदद की थी। बाद में पूछताछ के दौरान ये बात सुखविंदर सिंह ने कबूल कर ली। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्टोरेंट में असहज महसूस करने लगी और तबीयत अचानक उनकी खराब होने लगी। बाद में उन्हें होटल ग्रैंड में ले जाया गया और उसके बाद कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक की वजह से शुरुआती जो जानकारी मिली उसमें पता चला कि उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।